प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। छांदोग्य और बृहदारण्यक एक दृष्टि में द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि अविनाशी व अरे आया अयम आत्मा अनुइच्छति ईश्म। मैंने संज्ञा सामान्य निषेध नहीं किया, विशेष संज्ञा का ही निषेध किया है। बात यह है कि परछिन्न भाव रहने पर ही विशेष विज्ञान होता है, तब द्वैत सा रहता है, कर्ता अन्य होता है, अन्य करण के द्वारा अन्य कर्म रूप आदि देखता है। जब ब्रह्म विद्या से खंड भाव की निवृत्ति हो जाती है, परिच्छिन्नता मिट जाती है, तब जैसे रज्जु तत्व का परिज्ञान होने पर आरोपित सर्प आदि मिट जाते हैं, ठीक वैसे ही अधिष्ठान शेष रह जाता है, वही आत्मा ब्रह्म है। अब आगे बताते हैं कि चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ अध्याय में अत्यंत स्पष्ट रूप से यह निरूपण किया गया है कि आत्मा के ज्ञान की प्रक्रिया है नेति नेति। वह अग्राह्य है, अशीर्य है, असंग है, असित है, व्यथा और वै से मुक्त है। वह अग्राह्य है, अशीर्य है, असंग है, असित है, व्यथा और वै से मुक्त है। इसके अतिरिक्त अमृत तत्व का दूसरा कोई साधन उपदेश करने योग्य शेष नहीं रहता। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से यह कहकर अनुशासन उपदेश पूर्ण हो गया, स्वयं संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। अच्छा, तो अब एक बार पुनः बृहदारण्यक का सिंहावलोकन कीजिए। अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान अमृत तत्व का साधन है। भेद ज्ञान अथवा भेद भ्रम अविद्यक हैं। ब्रह्म सच्चिदानंद घन है, उसके ज्ञान से भी ब्रह्मत्व होता है। ब्रह्म ज्ञान केवल व्यवधान को ही निवृत्त करता है, कोई नवीन विज्ञान या आनंद नहीं देता। अतएव अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा ही मोक्ष है। वह नित्य है। ज्ञान से ही मोक्ष होने के कारण पहले या पीछे ज्ञान का कर्तव्य के साथ कोई संबंध नहीं है। ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध समकाल ही मुक्त हो जाता है। बृहदारण्यक में इसी औपनिषद सिद्धांत का असंदिग्ध निर्णय हुआ है। आत्म इति उपासीत, यहाँ से ब्रह्म ज्ञान का उपक्रम हुआ। व्याख्या के लिए विस्तार हुआ। कहा गया कि जो ब्रह्म विद्या से अपने को ब्रह्म जान लेता है, वह सर्व हो जाता है। पहले भी ब्रह्म ही था, आत्मा भी ब्रह्म ही है, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह सर्वभाव पूर्ण भाव या ब्रह्म भाव ही मोक्ष है। यह होता है ज्ञान से। स्पष्ट है कि अपूर्णता अज्ञानकृत है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर नित्य प्राप्ति सी होती है। जैसे भ्रांति से खोया हुआ गले का हार भ्रांति मिटने पर मिला हुआ ही मिलता है। निश्चय है, जब ज्ञान से ही अब्रह्मता की निवृत्ति होती है तो अब्रह्मता अविद्यक एवं मिथ्या है।
भेदज्ञानी पशु है, ब्रह्मत्व दर्शन एवं सर्वात्म भाव समान कालिक है, बीच में कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आत्मा की पूर्णता ही अर्थात अद्वितीयता ही उपनिषदों का निरुत्तर सिद्धांत है और इसी में उनका तात्पर्य है। अब इसकी आगे भगवान छांदों की एक दृष्टि में लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।